जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज आपको बताने वाला अमेठी सेंटर के बारे में, जो कि अमेठी आपका सेंटर जो पड़ता है वो आपका त्रिशुंडी, जो सेंटर आपका नाम है त्रिशुंडी, ठीक है, जो अमेठी में पड़ता है। तो इनका आज पीटीन पीएचडी था, इनका क्लियर हो चुका है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका पीटीन पीएचडी क्लियर हुआ है। और इन्होंने थोड़ी बहुत हमारी प्रशंसा भी की। सर आपका धन्यवाद बोलता हूँ इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। साथ साथ में इन्होंने मैसेज किया है, इनकी रिकॉर्डिंग में सुना था, उनसे मैंने ये भी कहा है कि आप बताइए कि किस तरीके से वहाँ पर पीटीन पीएचडी हुआ है, और अपने वॉइस में आप बताइएगा ताकि लोगों को मैं बता सकूँ। वीडियो बताने से पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका अमेठी में सेंटर है, तो पहले नंबर तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर आप छोड़ के मत जाइएगा। हो सकता है कि आप वीडियो बीच में छोड़ के चले जाएंगे, बीच में कमेंट करने लगेंगे, तो हो सकता है कि आपको बातें समझ में ना आ पाए। आप वीडियो पूरा देखिए, आपको सारी बातें यहाँ पर समझाएंगे हम। तो सबसे पहले उन्होंने हमारे पास यहाँ पर पहला वहाँ पर वॉइस मैसेज किया, मैं उसको आपको सुनाता हूँ। सुबह 6:30 बजे रिपोर्टिंग डेट है और लिस्ट वाले भी जा सकते हैं, लेकिन पहले एडमिट कार्ड वालों। बिल्कुल, यानी कि सुबह 6:30 बजे की रिपोर्टिंग वहाँ पर होती है, जिसमें आप के एडमिट कार्ड हैं तो आप उससे भी जा सकते हैं। यदि आपके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं और आपका लिस्ट में नाम था और आप लिस्ट लेकर गए हैं, तब भी आपका एंट्री हो जाती है। लेकिन पहले आप लोगों को क्या होता है, जो एडमिट कार्ड जिनके पास आया था उन्हीं लोगों की एंट्री होती है, और उसके बाद आपकी लिस्ट वालों की एंट्री होती है। को भेजते हैं, फिर लिस्ट वालों को अंदर जाने देते हैं। बिल्कुल। अंदर जाने के बाद अब वहाँ गेट पे पहले आधार कार्ड और लिस्ट चेक करते हैं। ओके, तो आपका एंट्री के टाइम पे आपका एक आईडी कार्ड, यानी कि आधार हो चाहे पैन कार्ड हो, चाहे इन सब में कोई एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए। साथ साथ में आपका आप लोगों का एडमिट कार्ड हो या आपकी लिस्ट हो, ये आप चीज़ देखी जाती है एंट्री के टाइम पे। अंदर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद रेस करवाते हैं, फिर हाइट और चेस्ट करवाते हैं। बिल्कुल, तो आपकी एंट्री होने के बाद वहाँ पर आप लोगों की दौड़ करवाई जाती है, उसके बाद आपका बाद में चेस्ट होता है, इन्होंने जैसा कहा है। और डॉक्यूमेंट में हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट और आधार कार्ड और 2 फोटो या 3 फोटो लगती हैं। और सर रेस करने के बाद फिर 4-5 पेज का फॉर्म भरवाते हैं, फिर उसके बाद हाइट और चेस्ट करवाते हैं। तो बिल्कुल आपने सुन रखा सर कि यहाँ पर कि जैसा इन्होंने कहा कि पहले एंट्री होती है, उसके बाद वहाँ पर हम लोगों की रनिंग करवाई जाती है, फिर बाद में हम लोगों का हाइट वेट चेस्ट चेक किया जाता। तो मैं इसी कन्फ्यूजन में था कि क्या ये सही चीज़ें हैं, क्योंकि हर जगह पे था कि पहले आप लोग की हाइट वेट चेस्ट डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन और फॉर्म भरवाए जा रहे थे। तो इनसे मैंने ये भी पूछा, मतलब कि आपका रिपोर्टिंग होने के बाद आपके पहले यहाँ पर रनिंग होती है, उसके बाद हाइट वेट चेस्ट करवाए जाते हैं, ऐसा हो रहा है क्या? जैसे कि हर जगह ये है कि आपकी एंट्री होने के साथ आपकी फॉर्म भरवाए जाते हैं, फॉर्म भरवाने के बाद आपकी हाइट वेट चेस्ट होता है, उसके बाद आपकी चेस्ट नंबर दिए जाते हैं, फिर आपका ग्राउंड करवाया जाता है। बिल्कुल, तो इस तरीके से होता है हर जगह पर। तो इन्होंने फिर से रिप्लाई दिया है, नहीं सर, यहाँ पर पहले ही चेस्ट नंबर दे देते हैं, उसके बाद रनिंग, फिर फॉर्म भरवाते हैं, उसके बाद हाइट और वेट चेस्ट नापते हैं। सबसे लास्ट में हाइट और चेस्ट ही करते हैं, पहले रेस। तो बिल्कुल पहले आपकी एंट्री होती है, फिर आपका रेस होता है, उसके बाद आपका हाइट वेट चेस्ट हो जाता है। जब आप क्लियर हो जाता है तब आपके फॉर्म भरवाए जाते हैं। भरवाने के बाद सब कुछ आपका क्लियर होने के बाद आपको दो लास्ट का 2 पेज होता है, वो आपको दे दिया जाता है। करवा देते हैं। और सर रेस करने उसके बाद चलते हैं नीचे, इन्होंने एक मैसेज और भी किया है। जी सर, डॉक्यूमेंट में हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी सेंटर का। बिल्कुल, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है तो आपको बाहर कर, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने कहा भी, आप सुन लीजिए फिर मैं बताता हूँ। अगर सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उसके लिए वो टाइम देते हैं कि बाद में बनवा के आ जाओ। और जिन लोगों का पीएचडी डेट निकल गया है उनको 24 तारीख को बुला रहे हैं। बहुत लड़कों का कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का था, तो उन लड़कों को टाइम दिया है कि जब बन जाए सेंट्रल का सर्टिफिकेट तब आके पीएचडी दे सकते हैं।
तो बिल्कुल, तो जिनके पास स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है तो भी जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है तो आप स्टेट गवर्नमेंट का ले जाके वहाँ पर अपना पीटीन पीएचडी दे सकते हैं, लेकिन आपको टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम में आप बनवा के वहाँ पर आपको जमा करना होगा। ठीक है, जमा करना रहेगा। साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे कि आपकी और जिनका छूट गया है वो 24 तारीख को वहाँ पर जाके, यानी कि 24 लास्ट डेट है, वहाँ पर जाके वो अपना पीटीन पीएचडी दे सकते हैं। लेकिन आपको यही चीज़ करना है कि आपको चले जाना सबसे पहले सेंटर पे जाओगे तब आपको अटेंडेंस लगाया जाएगा कि हाँ आप पहले से आए थे और आपका पीटीन पीएचडी था और किसी वजह से आपका छूट गया, तो आपका लास्ट दिन होने वाला 24 मार्च को आपका होने वाला है। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक एंट्री आपकी हो सकता है बाद में ना हो पाए, तो पहले आप जरूर चलिए यदि आपका छूट जाता है तो। या जिनके भी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं वो सभी लोग अपने पोस्ट और पता करिए, धीरे धीरे करके सभी के एडमिट कार्ड आ भी रहे हैं, कुछ लोगों का बाकी रह गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सारी बातें समझ में चुके होंगे। यदि कुछ छूट रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।